नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में नए युग की ओर बढ़ रहा है भारत। भाजपा विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार हुई। आज 115 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में कार्यरत वित्त सलाहकार 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा न केवल आज के लिए बल्कि 21वीं सदी के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होगी। आज मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नए युग की ओर बढ़ रहा है। सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा की बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत कर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के लाभ देश के कोने कोने, समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। भाजपा विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, निर्मल कुमावत और सुभाष पूनिया ने विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर के समक्ष ये नोटिस प्रस्तुत किया। ये नोटिस विधानसभा की कार्यवाही और संचालन प्रक्रिया के नियम 158 के तहत दिया गया है। विधायक रामलाल शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि राज्यसभा चुनावों के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त करने संबंधी झूठे आरोपों से विधायकों का विशेषाधिकार हनन हुआ है। सेक्रेटरी राजस्थान विधानसभा से हमने यही कहा है कि जिस तरीके का आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाया है और उसकी आप निष्पक्ष जांच करें और जांच के बाद में हमारे विशेषाधिकार हनन हुआ है, उन हननों को देखते हुए आप कार्रवाई करें। और जिस तरीके से मुख्य सचेतक के द्वारा भी कहा गया कि 19 तारीख को मतदान से पहले हम सारा खुलासा कर देंगे। इंटेलिजेंसी की भी हमारे पास पुख्ता सबूत है। हमारे पास एसओजी और एटीएस के माध्यम से भी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पहले एसओजी का नाम लिया, फिर एसओजी ने जांच चेंज करके एटीएस के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी देश की जनता को या माननीय विधायकों को ये नहीं बताया गया कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं उनके अंदर कोई सत्यता थी। दूसरी ओर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भाजपा ने बौखलाहट में ये नोटिस दिया है। इस बीच एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के संबंध में आज एक प्राथमिकी दर्ज की है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्य सचेतक के परिवार पर जांच जारी है, लेकिन इसी संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत आज मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त और प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। इसे लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और एसओजी में शिकायत कर जांच की मांग की थी। राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस संबंध में आज राजस्थान राज्य आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ललित के पंवार और कॉलेज शिक्षा के निदेशक संदेश नायक की मौजूदगी में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ पंवार ने बताया कि राजस्थान राज्य आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय रीसू देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है जिसने विद्यार्थियों को सामान्य डिग्री के साथ साथ रीसू के सर्टिफिकेट और
और डिप्लोमा लेने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि समझौते के तहत रीसू इन सभी सरकारी कॉलेजों से संबद्धता शुल्क नहीं लेगा और विद्यार्थी को अलग से एनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं होगी। रीसू ऐसे विद्यार्थियों को विशेष एनरोलमेंट जारी करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 35 मामले पाली से रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर में 22, अजमेर में 10, अलवर और भरतपुर में 9, नागौर में 7, कोटा में 6, झुंझुनू में 5, श्रीगंगानगर में 4, सवाई माधोपुर में 3, चित्तौड़गढ़ में 2, टोंक, बूंदी और झालावाड़ में एक एक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल 22,678 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 17,140 स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 16,782 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। राज्य में अब 5,043 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 495 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल 9,87,272 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 9,60,369 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के विस्तार के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं देश में अब तक 4,95,513 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस रोग से 19,135 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 62.42% हो गई है। देश में कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित किया जा रहा है। देश में फिलहाल 1,216 कोविड समर्पित अस्पताल, 2,703 कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और करीब 10,000 कोविड देखभाल केंद्र हैं। इनमें बिस्तर, ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज विभिन्न स्थानों पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में जानकारी दी। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने बताया कि देश को आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र सरकार 21 योजनाएं चला रही है और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की सरकार ने 21 तरह की जो योजनाएं लागू की हैं उनको हम धरातल तक लेकर जाएं और आम आदमी को, जन जन को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में हम जानकारी दें और राज्य की सरकार, राजस्थान की सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं तो राजस्थान की सरकार के सहयोग यदि नहीं भी मिलता, उस सहयोग को भी हम लेने के लिए उनके साथ मिलेंगे और हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दौसा संसदीय क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दौसा जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है को आप हमारा सहयोग करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा और सांसद रंजीता कोली ने भी आज भरतपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण लेकर व्यापार शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत आगामी 3 महीने तक निःशुल्क गैस देने का काम भी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने से गरीबों को काफी संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क के प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर दी जाने वाली पेनल्टी और ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत योजना की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि 20 फरवरी 2020 तक के बकाया मुद्रांक शुल्क जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट के लिए ये योजना 30 जून तक के लिए लागू की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा के संगठक महाविद्यालयों में 51 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने नव सृजित न्यायालयों में भी नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
श्रीगंगानगर जिले में खेती के काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार कृषि विषय की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति दे रही है। इसके तहत 11वीं की छात्राओं को वार्षिक 5,000 रूपये और 12वीं की छात्राओं को 12,000 रूपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि खेती के क्षेत्र में काम धंधे के बढ़ते मौके और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के कारण कृषि विषय की ओर लड़कियों का रुझान बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र में लगातार मातृशक्ति की भागीदारी बढ़ती जा रही है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही छात्राओं में कृषि विषय को लेकर रुचि पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवाई जा रही है। स्कूली शिक्षा के दौरान छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने से उनमें खासा उत्साह है। इसी का परिणाम है कि लगातार पिछले कई शिक्षा सत्रों से कृषि संकाय में छात्राओं की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2019-20 में ही सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले में 795 छात्राओं को 61,03,000 रूपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए गए हैं। छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा को प्रतिवर्ष 5,000 रूपये और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग में उच्च स्तरीय बैठक हुई। आयोग के आयुक्त PS मेहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभागों के अधिकारियों को अलग अलग समय पर बुलाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके। गौरतलब है कि प्रदेश के 129 नगर निकायों में आगामी अगस्त में चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष शाखा ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में कार्यरत वित्त सलाहकार आबिद खान और दलाल आरिफ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी द्वारा वाहन सप्लाई और अन्य कार्यों के 50 लाख रुपए का भुगतान बकाया था। वित्त सलाहकार द्वारा बकाया बिलों के भुगतान और अन्य प्रशासनिक सहयोग की एवज में 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। परिवादी ने ब्यूरो में इसकी शिकायत की। इससे पहले ब्यूरो द्वारा कराए गए सत्यापन में आरोपी द्वारा पहले भी 1 लाख रुपए की राशि लेने की बात सामने आई थी। आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ब्यूरो की टीम ने उसे और दलाल को ट्रैप कर लिया। आज नाग पंचमी मनाई जा रही है। इस मौके पर भरतपुर में किला क्षेत्र में महिलाओं ने रीति रिवाज के साथ नाग की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। दौसा में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा अर्चना की और इस पर्व से जुड़ी कहानियां सुनी। राज्य में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद इसके बारे में जागरूकता के लिए आज से जयपुर में अभियान शुरू किया गया है। आज वाहन रैली निकालकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने कहा कि इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों के जीवन की रक्षा करना है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। हालांकि आज से बारिश का सिलसिला कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 जुलाई से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, देश में लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना नहीं। इसीलिए स्वयं की सुरक्षा और आमजन की रक्षा के लिए मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नए युग की ओर बढ़ रहा है। भाजपा विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5000 से ऊपर हो गई है। वहीं आज 115 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यरत वित्त सलाहकार को
2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।